जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक फिर से बड़ी अपडेट के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, नियमावलियों को मंत्री की मंजूरी, कस्तूरबा और मॉडल स्कूलों में पहली बार होंगी अस्थायी नियुक्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, 4 नियमावलियों को मंजूरी मिली है। उसमें से 2 नियमावली जो +2 हाई स्कूल के लिए निकाली गई थी और हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई गई थी, तो उनमें संशोधन किया गया है। और 2 नियमावली जो मॉडल स्कूल की बात है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात है, तो इनकी नियमावली तो बनी ही नहीं थी, तो इनका भी नियमावली को स्वीकृति मिल चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखेंगे दोस्तों, 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी। और एक नियमावली जो बच गया दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी नियमावली जरूरत था, अब सिर्फ प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली की ही बाकी रह गई नियमावली को बनाने में। बाद बाकी जो है 10+2 हो या फिर हाई स्कूल हो या मॉडल स्कूल हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो, तो इसकी जो है नियमावली बन के तैयार हो गई है और स्वीकृति भी मिल चुकी है दोस्तों। अब बात करते हैं खबरी विस्तार से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, राज्य में हाई स्कूल व +2 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली को विभाग स्तर पर सहमति मिल गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रविवार को 4 शिक्षक नियुक्ति नियमावलियों को सहमति दे दी है, जैसा कि मैं अभी बताया था दोस्तों। इसके साथ ही विभाग ने चारों नियमावलियों वित्त, विधि व कार्मिक विभाग को भेज दी है। विभाग द्वारा प्राथमिक से लेकर +2 उच्च विद्यालय शिक्षक तक की नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मॉडल स्कूल में नियुक्ति के लिए भी नियमावली बनाई गई है। राज्य गठन के बाद पहली बार इन दोनों विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई गई है। नियुक्ति नियमावली बनने से इन विद्यालयों में लगभग 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य में सबसे अधिक पद हाई स्कूल में रिक्त हैं। दोस्तों, ये जो है 20,000 जो बहाली होने वाली है, वो प्राइमरी को छोड़ के हाई स्कूल 10+2 और मॉडल और साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की नियुक्ति होगी। उसमें प्राइमरी छूट जाएगी दोस्तों, और प्राइमरी को जोड़ा जाए तो इससे ज़्यादा की बहाली करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, 50% आरक्षित सीट रिक्त तो सीधी नियुक्ति। जैसा कि हम लोग को पता है दोस्तों कि चाहे हाई स्कूल या 10+2, उसके लिए नियमावली ये बनाया गया है कि +2 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2012 में नियमावली बनाई गई थी। जैसे कि हम लोग को पता है दोस्तों, 2012 में 10+2 की वैकेंसी के लिए नियमावली बनाई गई थी। +2 शिक्षक नियुक्ति में हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 50% सीट आरक्षित है। राज्य में अब तक +2 स्कूल में 3 बार शिक्षक नियुक्ति हुई है। शिक्षकों के लिए आरक्षित 50% से अधिक सीट रिक्त रह गई है। इसे देखते हुए नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि अगर नियुक्ति में हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट रिक्त रह जाए तो उसे सीधी नियुक्ति से भर दिया जाएगा। राज्य में सबसे पहले वर्ष 2012 में +2 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा +2 नियुक्ति के में राज्य से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, ये हम लोग को ये पहली बार हो रही है कि मैट्रिक और इंटर जो झारखंड से की है, उसी को यहाँ पे इस वैकेंसी में नियुक्ति के पात्र किया जाएगा, यानी कि नियुक्ति में शामिल हो सकते हैं। अन्यथा जो है उसे नहीं मिलेगा, जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई नहीं की है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो क्या बोले इस विषय पर। तो उनका कहना है दोस्तों, 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। किस प्रकार से बात की है? शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक 1.6 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति नियमावली बनाने से लेकर पद सृजन तक की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में रिक्त पद के साथ नव सृजित पद पर भी नियुक्ति होगी। प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक में नियुक्ति होगी। कुछ नियमावली को विभागीय स्तर पर सहमति भी मिल गई है। इसके आगे की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 71,000 शिक्षकों के पद सृजन की प्रक्रिया शुरू की गई है। वर्तमान में 26,000 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर नियुक्ति शुरू करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों की नियमावली का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। 29 दिसंबर तक पारा शिक्षकों की नियमावली को भी फाइनल कर लिया जाएगा। पारा शिक्षकों की नियमावली पर अंतिम निर्णय के पूर्व संघ के प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किया जाएगा। 26,000 प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति में 50% पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे।
दोस्तों, अब सिर्फ प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बच गई है। अब प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को छोड़कर सभी शिक्षक नियुक्ति नियमावली को शिक्षा मंत्री की स्वीकृति मिल गई है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को फिलहाल शिक्षा मंत्री की स्वीकृति नहीं मिली है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किए गए बदलाव के अनुसार अब प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे। नियुक्ति परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में भी बदलाव किया जा रहा है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन को भी शिक्षा मंत्री की स्वीकृति मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, ये जहाँ तक जेटेट की बात है तो जेटेट की नियमावली भी बदलाव किया गया है। साथ ही साथ पहले जो है सीधी नियुक्ति होती थी, मैट्रिक इंटर ये सब के मेरिट के आधार पर जो है रिजल्ट तैयार किया जाता था, लेकिन उसमें बदलाव किया गया है। यानी कि जो भी जेटेट को क्वालिफाइड है उनको जो है इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होना होगा, जो कि झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के नाम से जानी जाएगी। तो इस प्रकार से इस पे भी बदलाव किया गया है प्राइमरी में, लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिली है। तो दोस्तों, जिस प्रकार के आप देख पा रहे हैं 4 नियुक्ति नियमावली को जो है स्वीकृति मिल गई है, और एक जो सबसे बड़ी नियमावली है प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए, तो उस नियुक्ति के लिए जो है नियमावली को स्वीकृति नहीं मिली है। और 10+2 और हाई स्कूल, साथ ही साथ मॉडल स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो नियुक्ति नियमावली है उसको स्वीकृत किया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द शिक्षकों की नियुक्ति होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि झारखंड से रिलेटेड जितने भी नियुक्ति है, परीक्षा है या फिर नियुक्तियां हैं, उसकी न्यूज़ मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता रहूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।